ये कोटेशन की फाइल है। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम इसे जाकर टेंडर ऑफिस में सबमिट कर देना। 45 मिनट में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। इस बीच अनु के जीवन में बड़ा संकट आ गया है। उसके पापा की दुकान में आग लग गई और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बात अनु ने किसी को नहीं बताई। जब कैत्री देवी को इस बात का पता चलता है तो वे आर्या से कहती हैं कि वह अनु का साथ दे, क्योंकि ऐसी मुसीबत की घड़ी में उसे किसी का सहारा चाहिए। आर्या को यह जानकर बुरा लगता है कि अनु ने उससे यह बात छुपाई। उसे लगता है कि शायद अनु उससे नाराज है, वरना वह हर बात उससे साझा करती थी। इस बात को लेकर आर्या अनु से मिलता है और पूछता है कि उसने सच्चाई क्यों नहीं बताई। अनु बताती है कि वह अपनी समस्याओं को खुद हल करना चाहती है और किसी से मदद नहीं लेना चाहती। अनु के पिता शर्मा जी चाहते हैं कि अनु का अब आर्या से कोई संबंध न रहे। अनु यह बात खुलकर नहीं कहती, लेकिन अब वह अपने पापा की हर बात मानना चाहती है। आर्या इस दूरी से आहत होता है, फिर भी वह अनु की मदद के लिए आगे आता है। दूसरी ओर मीरा अब अनु को फंसाने की पूरी कोशिश करती है ताकि उसे ऑफिस से निकाल दिया जाए। टेंडर की प्रक्रिया में मात्र 2 रुपए के अंतर से कंपनी को नुकसान होता है और इसका दोष अनु पर डाल दिया जाता है। इस तरह अनु हर तरफ से परेशान हो जाती है। आर्या को महसूस होता है कि अनु जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रही है। उसे लगता है कि शायद अनु उसकी भावनाओं को नहीं समझ रही। आर्या सोचता है कि उसे अनु को प्रपोज कर देना चाहिए और अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। लेकिन जब भी वह ऐसा करने की कोशिश करता है, अनु बार बार उसे इग्नोर कर देती है। जब मीरा अनु पर बड़ा इल्जाम लगाती है, तब आर्या पूरी तरह से अनु का साथ देता है और यह साबित कर देता है कि अनु निर्दोष है। वह यह भी उजागर करता है कि असली गलती मीरा की थी। इसके बाद अनु जब यह कंपनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में चली जाती है तो आर्या उस कंपनी को टेकओवर कर लेता है ताकि अनु फिर से उसके साथ काम करे। अंत में अनु अपने परिवार के सामने स्वीकार करती है कि वह आर्या से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। बहुत जल्द दर्शकों को देखने को मिलेगा आर्या और अनु का खूबसूरत प्रपोजल, जो उनके रिश्ते की नई शुरुआत होगी।